हमने समय को व्यर्थ में ही बर्बाद ही तो किया है। भगवान तक पहुंचने के लिए केवल ये मानव का शरीर ही है जो परमात्मा तक हमको लेकर के जाता है। एक 84 कोस की महाराज एक दीवार हो, बाउंड्री हो, और उसमें एक ही दरवाजा है। विचार करिएगा, 84 कोस की बाउंड्री में एक ही दरवाजा है और उस बाउंड्री के अंदर कोई अंधा प्राणी फंस जाए तो विचार करिएगा कि वो कैसे बाहर निकलेगा। केवल दीवार का सहारा लेकर दीवार पकड़ पकड़ के वो द्वार तक पहुंच सकता है, बाहर निकल जाएगा। शरीर में खुजली चालू हो जाए और वो शरीर को खुजलाने लग जाए, चलता भी जाए, शरीर खुजलाने लग जाए और वह द्वार अगर छूट गया तो बताओ फिर क्या होगा। फिर से भैया वो 84 कोस का फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियां और उसमें ये मानव का तन ही वो द्वार है जो परमात्मा तक हमें पहुंचा सकता है। और मानव का देह प्राप्त करके महाराज अगर हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खुजली अगर आरंभ हो जाए तो प्यारे सज्जनों फिर से 84 के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहाभिमान को त्यागिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइएगा। दिव्य ज्ञान दिया और उसी ज्ञान के माध्यम से आत्मदेव जी ने महाराज संतों के साथ बैठकर के श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का उन्होंने श्रवण किया, उसका पाठ किया और उसका पाठ करते करते और अब धुंधकारी अपनी माता को परेशान करने लगा, माता से धन मांगने लगा। और एक दिन माता ने विचार कर लिया, एक अंधे कुएं में जाकर के माता धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। तब गोकर्ण जी ने समझाया, भैया अब हमारे माता जी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, अब तो तुम एक काम करो, ये सब व्यसन त्याग करके भगवान का भजन करो और मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए और वहां गया में जाकर के उनके नाम से पिंडदान किया। और इधर क्या हुआ, इस धुंधकारी को महाराज अनेक गणिकाओं धुंधकारी पिना स्वकीये नहीं बतो ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी, तुम अभी प्रेत बनकर के यहां विचरण कर रहे हो। कहा, क्षमा करें भैया, मेरे जैसे पापी का उद्धार गया में श्राद्ध करने से नहीं होगा, बहुत पाप किया मैंने। मैं प्रेत शरीर प्राप्त करके बहुत कष्ट उठा रहा हूं, मेरी रक्षा करो भैया, इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाओ। तो कहा, देखो ठीक है,
मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई साधन ढूंढूंगा। तो प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। तो भगवान सूर्य ने आज सत्ताचरणं कुरु इति महाराज नहीं तो श्रीमद् भागवत की कथा यदि धुंधकारी के कान में पड़ जाए उसका उद्धार हो जाएगा। ग्रंथियों का भेदन हो गया और धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। फोटो में दिखा कैसे टेढ़ा हुआ। आकाश मंडल से विमान आ गया भैया। टेढ़ा हो गया। भगवान के पार्षद आए और उन्होंने धुंधकारी को बड़े विनम्र भाव से कहा, हे श्रीमान धुंधकारी जी, आए हुए प्रकट हुआ है। सब लोग तो डर गए, श्रोता लोग। धुंधकारी ने सबसे प्रथम तो श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया और सभी श्रोताओं को कहा, घबराइए नहीं और मैं जो कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जा रहा है, जानते हो ये सब कैसे हुआ? पैसे नहीं ना, कुछ खरीदने हुआ से। धन्या भागवती वार्ता पेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है। इस भागवत की कथा से मैं प्रेत था, दिव्य रूप लेकर के भगवान के धाम को जा रहा हूं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा, भगवान गोविंद के धाम को भेजने वाले। अब मैं भगवान कृष्ण के धाम को जा रहा हूं। तो भगवान गौकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गौकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को कहा, जरा रुकिएगा। कहा कि कथा तो अनेक श्रोताओं ने सुनी है और विमान आप एक लेकर के क्यों आए? अत्रैवा बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि। भाई सबने कथा सुनिए तो विमान भी सबके लिए लेकर के आओ। क्षमा करें भगवान, कथा श्रवण जरूर सबने करी है, लेकिन कथा का मनन केवल धुंधकारी ने किया है। कथा श्रवण करना अलग बात है और कथा को जीवन में उतार लेना ये अलग बात है। हम कथा बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा को जीवन में उतार के कथा का अनुसरण करें, ये बहुत महत्व की बात है। हजारों हजारों श्रोता वहां पर बैठे थे और विचार करने, हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुदेव दोबारा से कथा सुनाओ। अब हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अब मन को कहीं इधर उधर जाने नहीं देंगे। इसलिए श्रोताओं को बिल्कुल सावधान होना चाहिए महाराज। जितने समय कथा चले एकाग्र बिल्कुल भगवान की कथा में अपने मन को, अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। श्रोताओं ने संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए हम विमान बैठकर के भगवान के धाम को जाएंगे। गौकर्ण जी ने दोबारा से कथा सुनाई और मना कथा सुनकर के सबके लिए विमान आया और सब भगवान के धाम को गए हैं। बोले भागवत भगवान की। इतनी बड़ी महिमा है कथा की। भैया श्रीमद् भागवत की महिमा इतनी बड़ी है, अनेक पुराणों ने घोरी घोरी प्रशंसा की है कथा की। 5 अध्याय में कथा की महिमा को बताया
सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव कथा श्रवण के नियम क्या है? तब 6वें अध्याय में कथा श्रवण विधि बताई, कथा को कैसे सुने, कथा का नियम क्या है। भाई नियम से कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा के नियम तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नियम प्रमुख बताए हैं। पहला नियम, कथा को मंगल मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में आरंभ करें। विवाह में जिस प्रकार से तैयारी की जाती वैसे तैयारियां करें और सबको भैया सूचना दें, सबको बताएं कथा हो रही है। आपके कहने से अगर कोई एक श्रोता भी आ जाता है और आपके कहने से आने वाला जो श्रोता उसको तो कथा श्रवण का पुण्य मिलेगा ही, लेकिन उसको